आइए पहले सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम बात करेंगे तीन टॉपिक पर बात करेंगे। पहला है भारत का महान न्यायवादी, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक जो आएगा वो है राज्य का महाधिवक्ता की बात करेंगे। उसके बाद है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो आज हम बात करने वाले तीन टॉपिक कौन सा, तो भारत का महान्यायवादी, महाधिवक्ता और भारत का महालेखा यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इस तीनों चीज पर हम आज बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत का महान न्यायवादी, पहले क्लियर करते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम महाधिवक्ता की और बात करेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो पहला पॉइंट जो है भारत का महान न्यायवादी जो है सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। पहली बात क्या है कि भारत का महान न्यायवादी टॉपिक में जो पहला पॉइंट है वो है महान न्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? विधि मतलब नियम कानून। क्या हुआ? महान न्यायवादी भारत सरकार का नियम कानून जो कह सकते हैं विधि, यानी कि वो विधि अधिकारी होता है। फिर भारत का क्या है? भारत का महान न्यायवादी ना तो सांसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का जो महान न्यायवादी होता है वह ना ही संविधान यानी कि सांसद का कोई सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का कोई सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का यानी कि अधिकार नहीं है, उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। ध्यान दीजिए क्या बोले कि भारत का जो महान न्यायवादी होता है वह ना तो सांसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, बोलने का उसका यानी कि अधिकार है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता, यानी कि वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। फिर महान न्यायवादी की नियुक्ति, यानी कि महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है, यानी कि महान न्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो बात आती है महान न्यायवादी की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद है महान न्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए, यानी कि योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। यानी कि महान न्यायवादी बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो जो योग्यताएं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यताएं होती है वही योग्यताएं चाहिए महान न्यायवादी बनने के लिए। उसके बाद है महान न्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में यानी कि राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। क्या है? महान न्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। फिर महान न्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा अतिरिक्त 2 सॉलिसिटर यानी कि जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं उनकी सहायता देने के लिए। किसकी? तो महान न्यायवादी को। तो यहाँ हम महान न्यायवादी टॉपिक क्लियर किया। अब बात करेंगे हम राज्य का महाधिवक्ता। तो अनुच्छेद 165 यानी कि 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई और वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। क्या होता है? वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। उसके बाद महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो अभी बात की हम महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा और महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा। ध्यान दीजिएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। अब बात करते हैं राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता प्राप्त हो। ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है कि राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है, कि महाधिवक्ता बनने की एक साथ योग्यता भी कह सकते हैं कि महाधिवक्ता बनने के लिए योग्यता कैसी होनी चाहिए, तो राज्यपाल के द्वारा वैसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है, वैसी योग्यता जिसमें पाई जाती है वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद महाधिवक्ता की कार्य की उल्लेख करते हैं, क्या कार्य होते हैं उसके, तो 2 कार्य का हम बात करेंगे। तो पहला, राज्य सरकार को
विधि संबंधी यानी कि नियम कानून संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हो। इसके द्वारा जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हो। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या बोले कि राज्य सरकार को विधि संबंधी यानी कि नियम कानून संबंधी ऐसे विचारों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा क्या हो, सौंपे गए हो। उसके बाद है विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राज्यपाल द्वारा भी सौंपे गए हो। क्या है, विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हो। अब यहाँ महाधिवक्ता भी कंप्लीट किया। बात करेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो पहला नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। अभी बात किए हम महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल। और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति कौन करता है, तो वह है राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। उसके बाद है वह सेवानिवृत्ति यानी कि सेवानिवृत्त कर सकते हैं के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। यानी कि कर सकते हैं वह रिटायरमेंट के बाद किसी भी यानी कि सेक्टर में यानी कि सरकारी सेक्टर में किसी भी पद पर यानी कि किसी भी सरकारी पद पर वह धारण किसी भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है उनकी रिटायर के बाद। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तो क्या बोलता है, वह सेवानिवृत्त यानी कि वह रिटायर के पश्चात बाद भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। फिर सबसे पहला उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित होगा यानी कि कौन सा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहला उच्चतम न्यायालय कहाँ है या कौन सा था या कौन सा है। सबसे पहला उच्चतम न्यायालय की बात करें तो वो हो जाता है कोलकाता उच्चतम न्यायालय। और यह किस वर्ष में स्थापित हुई, तो 1862 ईस्वी में। यानी कि पहला उच्चतम न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुई, किस वर्ष संगठित हुए, तो 1862 ईस्वी में पहला उच्चतम न्यायालय कोलकाता उच्चतम न्यायालय। और सेकंड की बात करें तो मुंबई हाईकोर्ट यानी कि जिसको हाईकोर्ट बोलते हैं, तो दूसरा जो हो जाएगा मुंबई उच्चतम न्यायालय हो जाता है। तो इसके साथ मेरा आज का क्लास कंप्लीट होता है। और यानी कि जो क्लास चल रहा है, जो सब्जेक्ट चल रहा है वो पॉलिटिक्स, जो कि भारतीय संविधान के बारे में हम बात कर रहे हैं। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यही सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।